आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर वापस लौट गई हैं बिना किसी से मिले हुए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक यह खबर आ रही थी कि वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने वाली हैं। हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात को पहले ही मना कर दिया गया था। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। क्या वजह रही कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी हिमांशु वसुंधरा की मुलाकात नहीं हो पाई? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ली थी सईद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से, अरुण जेटली से उन्होंने पहले ही बातचीत कर ली थी और अपना पक्ष रख दिया था। और जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो दिल्ली भिजवा दिए गए थे। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया और उसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह को बताया कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई दम नहीं है जिनके आधार पर जो है वसुंधरा राजे को हटाया जाए। ना लीगली इतने ये कमजोर तथ्य हैं जिस पर जो है सरकार बीजेपी एक कदम आगे ले और वसुंधरा राजे का इस्तीफा कराया जाए। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ नीति आयोग की एक सब कमेटी की मीटिंग को अटेंड किया और उसके बाद वो सीधा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जयपुर के लिए उड़ चुकी है। हिमांशु, जयपुर जाना क्या आलाकमान का भरोसा है वसुंधरा पर या विपक्ष के हमलों से बचने के लिए नहीं मिलना किसी बड़े नेता का? क्या समझे? देखिए, बिल्कुल, विपक्ष अपनी तरफ से पूरी तरीके से हमलावर है। वो चाहता है कि इस मसले को और आगे लेके जाया जाए, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से वसुंधरा के पीछे खड़ी है और ये मैसेज दे दिया गया है कि उनको नहीं हटाया जाएगा और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अमित शाह की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी सब एक किस्म से वसुंधरा के पीछे खड़े हैं। इसलिए उन्होंने इस मीटिंग के बाद जयपुर जाना उचित समझा, क्योंकि यहाँ अगर वो मुलाकातें करती बीजेपी नेताओं से तो फिर बात कुछ और निकल कर आती कि शायद वो अपनी क्लैरिफिकेशन देने आई हैं, इससे तो हमला करने का और मौका मिलता। इसीलिए वो जयपुर के लिए रवाना हो। और क्या अंदर की खबर है हिमांशु, क्या वसुंधरा को भी आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है कि आप निश्चिंत रहें? देखिए, बिल्कुल निश्चिंत है, रहने के लिए कह दिया गया है। जो अभी तक के डॉक्यूमेंट्स आए हैं सामने, उनके आधार पर वसुंधरा राजे को कहा गया है कि इनमें कोई तथ्य नहीं है। कानूनी रूप से वेरीफाई किया गया है और उसमें वसुंधरा के लिए इतना दोषी नहीं, वसुंधरा या उनके बेटे को दोषी नहीं माना गया है। इसके आधार पर उनको हटाया जाए। इसलिए वसुंधरा शायद आश्वस्त है कि उनको नहीं हटाया जाएगा और इसलिए उन्होंने दिल्ली में किसी भी बीजेपी बड़े नेता से मुलाकात करना उचित नहीं समझा। हिमांशु, पहले ये खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नाराज हैं और प्रधानमंत्री पूरी जानकारी चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन फिर खबर आई कि संघ नहीं चाहता कि इस वक्त कोई कार्रवाई हो और संघ की नसीहत भी आई कि बिहार चुनाव से पहले कुछ न किया जाए। क्या ये उसी का असर है? सही, बिल्कुल, क्योंकि बिहार के चुनाव पर बीजेपी के किसी नेता पर आरोप लगाकर उनको मुख्यमंत्री से हटाया तो शायद ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक होता और इसके परिणाम आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को भुगतने पड़ते। बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, असम के विधानसभा चुनाव के अंदर और विपक्ष को मौका मिलता इस चीज को भुनाने का विधानसभा चुनाव में। इसलिए संघ ने भी एक स्टैंड लिया और पार्टी के सभी नेताओं को जो कह सकते हैं कि कन्विंस किया कि देखिए ये एक गलत कदम होगा, इसकी इमेज खराब होगी। हिमांशु से हमारा संपर्क यहाँ टूट गया, उनका फोन कट गया, लेकिन वसुंधरा राजे किसी भी पार्टी के नेता से नहीं मिली हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने का उनका कार्यक्रम था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की जो खबरें थीं वो प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद खारिज कर दी थी और ये कहा था कि कोई अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के साथ वसुंधरा राजे का नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वसुंधरा मामले में हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, वसुंधरा का अमित शाह से न मिलकर सीधे वापस जयपुर लौट जाना, क्या संकेत? देखिए, वसुंधरा राजे जिस तरह की नेता हैं, वो अपने आप को एक तरह से ऐसी नेता देखती हैं जो ज्यादातर अपने आलाकमान से भी ज्यादा बात नहीं करती। ये कहना कि इसके बाद उनकी कोई नाराजगी है और वो पार्टी से खफा होकर निकल गई है, ये कहना गलत होगा। लेकिन जरूर एक है कि एक गुट जो बीजेपी में है, जिसमें अमित शाह कहा जाता है, उनका भी नाम है, वो नहीं चाहता है कि वसुंधरा इसी तरह से अपना बर्ताव रखे, क्योंकि उनको लगता है कि
इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो पार्टी ने इस समय निर्णय लिया है वो साफ है कि वसुंधरा बनी रहेगी, मुख्यमंत्री बनी रहेगी। अमित शाह से न बात करना जरूर इस बात का संकेत देता है कि पार्टी हाईकमांड और वसुंधरा के बीच में इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक दरार जो थी, पहले से भी थी, वो और भी बड़ी है। तो राजदीप, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी कहीं ना कहीं वसुंधरा से नाराज है, लेकिन वो विपक्ष के हमलों से बचने के लिए नहीं मिलना चाह रही है, या कुछ और बात? राजदीप, देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी जरूर जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है और पार्टी जानता है कि पब्लिक परसेप्शन में खास करके नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद जो हमें सूत्रों के द्वारा पता चला है कि पार्टी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन पर गौर करने के बाद ये निर्णय लिया है कि कोई इलीगैलिटी उनके मुताबिक नहीं थी इन डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए वसुंधरा बरकरार रहेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा की पकड़ अभी भी है, इसलिए पार्टी इस समय उन्हें डायरेक्ट चैलेंज नहीं करना चाहता। लेकिन आपका जो कहना है कि दरार बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, और अगर इसी तरह से बढ़ती जाए तो कहीं ना कहीं किसी वक्त तो ये पार्टी को एक निर्णय लेना पड़ेगा, या वसुंधरा को आप छोड़ दें या आप कहें खुलेआम कि वसुंधरा को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद राजदीप सरदेसाई, हमारे कंसल्टिंग एडिटर।